हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेंडिंग ट्यूटर। ठीक है, ट्रेंडिंग ट्यूटर पे आप सबका स्वागत है। और फर्स्ट टाइम भैया यूट्यूब पे, आई गेस फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि 11th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड्स और जेई का जो आप अगले साल देने वाले हो उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है 11th एंड 12th का। ठीक है, तो बने रहो चैनल पे। कहाँ पे बने रहना है ना? इसी चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंडिंग ट्यूटर। नोट्स भी आपको कंप्लीट मिल रहे हैं, अब आगे आगे डीपीपीज भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आप सबको मज़ा भी आ रहा है। तो इस फ्री लेक्चर्स के लिए, इस फ्री कोर्स के लिए, ठीक है, कहाँ पे आना है आपको भैया? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ ये शेयर कर देना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो। ठीक है, आप डाउट्स पूछ रहे हो, टेलीग्राम पे हो, तो इसीलिए है ना, ये चीज़ें कामयाब हो पाती हैं कि हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं और बच्चे उसमें हमारा साथ देते हैं। हमें लगा नहीं था इतने कम टाइम में भी आप इतना अच्छा प्यार दोगे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका फ्री ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ पहले भी आपसे बोली है और अब भी बोलेंगे, और अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भैया करवाने में, क्योंकि आप लोगों का साथ मिल रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? ट्रेंडिंग ट्यूटर 11th और 12th। और ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th एंड 10th करके भी चैनल है, जिसपे 10th के सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स और साइंस कंप्लीट कराया जाता है। तो आपका अगर कोई भाई बंधु है ना, तो उसको इस चैनल पे आपको भेजना है। ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th 10th करके चैनल है। ठीक, तो आज है हमारी क्लास 11th बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4। जिनको नहीं पता है उनके लिए भैया क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पे डाउट ग्रुप भी है, डाउट ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो डिफरेंशिएशन आई होप आपको समझ आ गई थी, और आज हम बेसिक इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। बेसिक इंटीग्रेशन मीन्स जितनी हमें फिजिक्स में चाहिए। इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंपल सिंपल सा मतलब है भैया ऐड करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन से बिल्कुल उल्टा। डिफरेंशिएशन में हम छोटे छोटे टुकड़े करते थे, है ना। अब एक पीस है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे, कितने चेंजेस आए हैं उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते थे। जबकि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड करना। ठीक है, जो ये लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे पीसेस उठाकर एक पूरा सिस्टम बिल्ड करना। क्लियर? जैसे हमने ये बनाया, ये है, ये है, ये अलग अलग चार पीस पड़े हुए हैं, इनसे आप एक स्क्वेयर या रेक्टेंगल जो भी आप बना पाओ। इस प्रोसेस को कि आपने जोड़ जोड़ के क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ऐड करना, है ना। सर, ऐड करने के लिए प्लस का साइन था, है भाई? यही था प्लस का साइन था ना। पहले आपने क्या पढ़ा? प्लस का साइन पढ़ा। फिर आपने स्टैट्स में जाके एक और चीज़ देखी, ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। वहां पे भी आपको गुस्सा आया था एक बार, भैया ये था तो इससे काम चल तो रहा है, ऐड ऐड ही तो करना है, तो ये ले आओ, एक और सिंबल ले आए। और अब जब आप और बड़ी क्लास में हो गए हो तो ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक और नया टूल चाहिए, एक नया हथियार चाहिए, जो बड़े बड़े ऐड करने में काम आएगा, सिस्टम बिल्ड करने में आपको काम आएगा, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये साइन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो लिखा जाता है, ये क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी अमेजिंग थी। अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी और भी ज़्यादा अमेजिंग है ना। डिटेल आप इंटीग्रेशन क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ोगे। क्लियर? यहाँ पे इतना ज़्यादा हम नहीं करने वाले, बट जो हमें फिजिक्स के लिए चाहिए वो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में आपको कैसे लिखाएगा? इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ, है ना, क्लाउड्स में क्या होगा भैया? कोई फंक्शन दिया जाएगा जिसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। फंक्शन
विच नीड्स टू इंटीग्रेट, जिसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जिसको जोड़ने की ज़रूरत है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना। सर हमने डिफरेंशिएशन किया था तो हम वहाँ पे एक वर्ड बोलते थे विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के रिस्पेक्ट में तो हमें करना है ना। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया था, डी वाई बाई डी एक्स लिया था, मीन्स वाई में कितना चेंज आ रहा है एक्स में चेंज करने से। यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि भैया वाई में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हुआ। अब यहाँ पे भी जो हम फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को जोड़ेंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे क्या चीज हम बदल रहे होंगे, है ना। तो ये जो डी के साथ लिखा होता है ये आपका क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है। और हम इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा वेरिएबल डी एक्स है या एक्स है, वेरिएबल एक्स है बेटा, ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछें तो इस फंक्शन को हमें इस एल के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दिस फंक्शन हैज टू बी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एल, वेरिएबल क्या है, एल है। अब एल लेंथ हो सकती है, ठीक है, जनरली हम लेंथ को एल से लिखते हैं, तो ये क्या हो सकती है, एल से हमारी क्या बनी, लेंथ बनी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का अब आपको मतलब क्लियर है, इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, ठीक है, चीज़ों को ऐड करना। अब इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन यहाँ पे बेटा आपके लिए दो टाइप की हैं। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप होंगे, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में हमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब होता है बेटा जहां पे हमें लिमिट्स ही नहीं पता, हमें जोड़ना तो है, जोड़ना तो दोनों में ही है, ये भी इंटीग्रेशन है भैया, ये भी इंटीग्रेशन है, जोड़ना तो हमें दोनों में ही है। एक इनडेफिनेट में क्या है कि हमें पता ही नहीं हमें जोड़ने की शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ पे जाके हमें रुकना है, समझ आई बात। हमें यही नहीं पता कि भैया कहाँ से मैं जोड़ना शुरू करूं और कहाँ तक मुझे जोड़ते हुए जाना है, ठीक है। वेयर वी डोंट नो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, जहाँ पे हमें लिमिट्स का ही नहीं पता, अपनी लिमिट ही नहीं पता कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है, ठीक है। वेयर वी डोंट नो द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स ही नहीं पता। और डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि भैया कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके मुझे रुकना है, ठीक है। वेयर वी नो द लिमिट्स, वेयर वी नो द लिमिट्स, जहाँ पे मुझे लिमिट्स का पता है और जहाँ पे मुझे लिमिट्स का नहीं पता, ठीक है। अब दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ लिमिट कितनी होती हैं, कितने तरह की होगी। देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे जोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है और कहाँ तक जोड़ना है, ये दो ही लिमिट की वैल्यू होगी, है ना। लिमिट क्या है, मुझे किस दायरे में रहना है ना, मुझे कहाँ से शुरू करना है, एक ये लिमिट, कहाँ तक जाना है ये दूसरी लिमिट, है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक होती है हमारी लोअर लिमिट
और एक होती है हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करें तो मतलब कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, जोड़ना मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये कहाँ पर एंड करना है। यह इंटीग्रेशन मुझे कहाँ तक करना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें इनडेफिनेट की, और एक हम बात करें डेफिनेट की, तो इनडेफिनेट में क्या होगा, आपको फंक्शन दे दिया एक्स डी एक्स, सिंपल, ये लिखे आएगा। यहाँ पे ये दोनों स्पेस क्या होंगे, खाली होंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये दोनों क्या है, खाली हैं, हमें नहीं पता। डेफिनेट में देखो, एफ एक्स डी एक्स, दो लिमिट्स होती हैं, कहाँ से शुरू करना है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। नाम से ही पहचान जाओगे, लोअर, लोअर मतलब नीचे, नीचे की तरफ जो लिखी हुई है, ठीक है, क्या है, नीचे की तरफ जो लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक क्या लिखी होगी, लोअर लिमिट, और एक यहाँ पे ऊपर क्या लिखी होगी बेटा, अपर लिमिट, ठीक है, क्लियर है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और यहीं पे अगर हम लिखे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स 2 to 5। अब ये नहीं अभी मैं बात कह रहा कि इसका करना क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई लिमिट्स गिवन नहीं है, तो ये कैसी है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और ये यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स गिवन है, तो ये कैसी इंटीग्रेशन है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये एक क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्लियर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वेयर को dx के रिस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबल भी मेरा क्या है, x है। और मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे 2 से जोड़ना स्टार्ट करके 5 पे जाके रुक जाना है। लोअर लिमिट मेरी 2 है और अपर लिमिट मेरी क्या है, 5 है, ठीक है। ये क्या है, लोअर लिमिट है, और ये क्या है बेटा, मेरी अपर लिमिट है। मुझे, मैं 2 से जोड़ना स्टार्ट करूंगा और 5 तक मैं चला जाऊंगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद में हम एक कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट सी, ठीक है, इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सी जरूर ऐड करते हैं जो भी आंसर आएगा, क्लियर। जैसे हमारे पास ये था एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और एक तरफ हमारे पास था एक्स स्क्वेयर डी एक्स 2 to 5। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में सोल्व करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आएगा, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे सोल्व करेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके जब हमारा एक आंसर आएगा, उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, सी। क्यों ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, क्या रीज़न है ऐड करने का, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शांति बनाए रखो और मेरे को 10-15 मिनट दो अभी, जैसा कि आपको पता है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे। अभी तक हमने मीनिंग सीखा है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा होता है, वेरिएबल मुझे कैसे पता लगेगा कि वेरिएबल क्या है, डी के साथ जो लिखा है बेटा वो आपका वेरिएबल है।
दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे नहीं पता कि मेरी लिमिट्स कहाँ हैं, मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है, मुझे नहीं पता। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे मेरी लिमिट्स का पता है कि कहाँ से मेरी लिमिट स्टार्ट होगी, कहाँ से मेरी लिमिट ख़त्म होगी, मतलब कहाँ से मुझे शुरू करना है और कहाँ पे मुझे एंड करना है। दोनों को लिखने का तरीका अलग है, दोनों को सोल्व करने का तरीका सेम है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप देख के ही पहचान जाओगे कि भैया यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, तो ये मेरी क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करके जो भी मेरा आंसर आएगा, एंड में मुझे क्या जोड़ देना है, सी जोड़ देना है। ठीक है, एंड में मुझे क्या जोड़ देना है, सी जोड़ देना है। क्या सर दोनों को सोल्व करने का तरीका अलग अलग होता है? नहीं बेटा, रूल्स इंटीग्रेशन के दोनों के लिए ही सेम है, सिर्फ एक चीज के डिफरेंस होता है, जहां पे मेरी लिमिट्स गिवन होती हैं, एंड में जाके मुझे लिमिट्स पुट करनी होती है। अब यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है तो मैं क्या ही पुट करूं, है ना। लेकिन क्या होता है, हमें डेफिनेट में लिमिट्स पुट करनी होती है, डेफिनेट में लिमिट्स पुट करनी होती हैं। और टेंशन मत लो, यहाँ पे आपका इतना ज़्यादा है नहीं है फिजिक्स में कि आपको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन चाहिए, नहीं, बहुत लिमिटेड इंटीग्रेशन चाहिए। क्लास ट्वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो डर लगता है बच्चों को, वो आपके इंटीग्रेशन से ही लगता है। ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ तक जाते जाते हम फिजिक्स में इतनी पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, पढ़ते तो और भी हैं, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का असली मीनिंग समझ आ जाएगा जब हम इसको फिजिक्स के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अच्छा, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी भैया, जो ये बेसिक मैथ्स वाले चीज़ें जितनी हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर ली है, हमने इंटीग्रेशन कर ली है, ये आप पीरियोडिकली ज़्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है, ये आप पीरियोडिकली ज़्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है बेटा, चलो, पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, वहाँ पे क्या करते थे हम, पावर आगे आती थी, पावर में से एक कम हो जाता था। यहाँ पे पावर में एक जोड़ दो, और जो आएगा रिजल्ट जोड़ के उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। वहाँ पे पावर में से कम होता था, यहाँ पे पावर में एक ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पावर में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। ठीक, दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x। उल्टा हो रहा है ना, वहां पे अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे बेटा log x का, तो रिजल्ट हमारा क्या आता था, 1/x। अब 1/x का मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, log x। यही मैंने कहा था ना बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना है, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ रहे हो। तो एक सिस्टम को तोड़ रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन क्या क्या होता था, कोस, वहां पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, माइनस ऑफ कोस एक्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, वहाँ साइन एक्स आता था, यहाँ पे, ओ सॉरी, वहाँ पे माइनस साइन एक्स आता था, यहाँ पे साइन एक्स आएगा। और अभी के लिए यही बहुत है। अच्छा, इसमें इंटीग्रेट वो जो हम सी वाला करते थे ना, कांस्टेंट, वो भी कर ही लो, यहाँ पे सी ऐड कर लेना, और वो सी बाहर रहेगा जो कांस्टेंट है, के से लिख देते हैं। सी तो एंड में भी हम ऐड कर रहे हैं ना, के अगर कोई कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर आता था। ठीक, और यहाँ पे ई एक्स डी एक्स का सेम रहेगा जैसे डिफरेंशिएशन में रहता था। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे अभी के लिए आपको इतनी चीज़ें बहुत हैं, और मैं वो चीज़ भी नोट करके लिख देता हूँ कि भैया अगर आप एक्स का, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे,
एक्स को क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और आपको रिजल्ट मिल रहा था वाई। तो वाई को बेटा अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करके अगर मुझे एक चीज मिल रही है तो एक रिजल्ट मिल रहा है वाई, एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला, वाई मिला, तो वाई को इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, वापस से एक्स मिल जाएगा। उल्टी चीज, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अब इसका फिजिक्स में कैसे सीन आएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, एक्सेलरेशन वाला एग्जाम्पल भी लिया था हमने। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन पे जाना है, वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन पे जाना है तो आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बट सर अगर मुझे उल्टा करना है, कहीं पे मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मुझे वेलोसिटी पे आना है ना, अभी आपने डिफरेंशिएशन में ये तो पढ़ा नहीं, आपने तो आगे जाने की बात की कि भैया डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे जाएंगे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे जाएंगे, ये पढ़ा हमने। अगर मुझे वापस आना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, है ना। और अगर आपको वापस आना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, अब आपको समझ आ गया है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। अगर वापस मुझे डिस्प्लेसमेंट पे आना है तो इसका उल्टा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ऐसे ही वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, और वापस आना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपको अच्छे से मीनिंग समझ आ रहा है। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमें ये है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये पहचानो, क्या ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। मुझे सर लिमिट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या है, इनडेफिनेट है। क्या है ये, इनडेफिनेट है। कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, तो रूल क्या कहता था, एक्स की पावर में एक ऐड कर दो और जो आएगा उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मेरे पास क्या आया, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा आंसर हुआ। आइडियली ये मेरा क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। बट बट ये इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट में मैं एक क्या लगाऊंगा, सी ऐड कर दूंगा, कांस्टेंट मैंने ऐड किया। तो मेरा फाइनल आंसर, अगर आप इसको बेटा यहाँ पे छोड़ रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, इसको x² बाय 2 प्लस सी, ये ठीक है। क्लियर। अब सर इस सी की वैल्यू क्या होगी, फिजिक्स में हमें नहीं जानना सी की वैल्यू कैसे होगी, कैसे निकलेगी, है ना, क्या क्या मेथड होते हैं निकालने के। आपको ये सारा का सारा काम करना है क्लास 12th के मैथ्स में। कहाँ करना है, क्लास 12th के मैथ्स में। अच्छा सर, अभी हमने बात की थी कि मुझे एक्स, एक्स का इंटीग्रेट जब मैंने किया तो मुझे x² बाय 2 मिला। अगर मैं x² बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे वापस x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उल्टा ही तो है। करके देखते हैं, बहुत बढ़िया है। तो हम करते हैं d/dx ऑफ x²बाय 2, 1/2 बाहर, d/dx ऑफ x², तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर,
इंटू टू इंटू एक्स की पावर 2 - 1, तो ये क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया फिर से। ठीक है, क्या आ गया, एक्स आ गया। अच्छा सर, अब ये सी क्यों लगाते हैं? अब देखो, सी क्यों लगाया जाता है, कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में? हमने एक्स स्क्वेयर बाई टू का इंटीग्रेट किया, एक्स से हमें एक्स स्क्वेयर बाई टू इंटीग्रेट करके मिला, है ना? तो हमने एक्स स्क्वेयर बाई टू का इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया वापस रिजल्ट, डिफरेंशिएट जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया वापस। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता बेटा, एक्स स्क्वेयर बाई टू +10, एक्स स्क्वेयर बाई टू +10, इसका डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स आएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीरो आएगी। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, तो मेरा अब भी आंसर क्या आया, एक्स आया। तो अब मेरे को बताओ क्या चीज़ सही है? अगर मैं वापस जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो मेरे को एक्स स्क्वेयर बाई टू का रिजल्ट भी मुझे क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट करके एक्स आ रहा है ना? और एक्स स्क्वेयर प्लस 10 का भी मुझे डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा है बेटा, एक्स ही आ रहा है। समझ आई बात? तो ये एक्स स्क्वेयर बाई टू जो इंटीग्रेट का रिजल्ट था, जो किसका रिजल्ट था, इंटीग्रेशन का जो ये रिजल्ट था एक्स स्क्वेयर बाई टू, इस पे फोकस करो अब। है भाई, इससे भी मुझे एक्स मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं कोई कांस्टेंट जोड़ दूं तब भी मुझे एक्स मिल रहा है। तो ये जो एक्स है ये एग्जैक्टली किसका रिजल्ट है मुझे नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। अगर ये बेटा खाली एक्स स्क्वेयर बाई टू का हुआ तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, नहीं हुआ तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट को जोड़ना पड़ता है जब हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, जब हमें वैल्यू नहीं पता होता। ठीक है, क्लियर है? जैसे इस केस में सी की वैल्यू जीरो हो गई, और इस केस में सी की वैल्यू क्या थी, 10 थी। वो एग्जैक्ट नहीं पता हमें, इसीलिए हम क्या जोड़ते हैं, सी की एक कांस्टेंट ऐड करते हैं सी। और ऐसा नहीं है हमें वैल्यू नहीं पता लगेगी सी की, पता लगेगी, क्लास 12th में हो जाओ, एक साल वेट करो, ठीक है, सब कुछ आपको पता लगेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, एक्स को ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इस बार हम लिमिट्स लगा लेते हैं। एक्स डी एक्स 1 to 2, ठीक है, 1 to 2, एक काम करते हैं, -1 to 2 कर लेते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव साइन के साथ भी आप खेलना सीख जाओगे। अब ये जो लिमिट्स का स्टेप है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे, सब कुछ बिल्कुल इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालने के बाद करेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, जब हम इसके इंटीग्रेट करने लगेंगे, एक्स की पावर 1+1/1+1, यही रूल था। इंटीग्रेशन कहाँ गई, लिमिट्स कहाँ गई सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखो लिमिट्स ऐसे। अंदर रिजल्ट क्या बना मेरा, x²/2। अब नाउ पुट द लिमिट्स, और लिमिट कैसे पुट करते हैं, ठीक है, फंक्शन में अपर लिमिट, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे बेटा अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, और यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट है और यहाँ पे अपर लिमिट है, तो कैसे पुट करते हैं, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, x²/2 -1 to 2, तो यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट पुट करो, x में 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस -1 की पावर 2, साइन के साथ ही पुट करना, ये साइन फॉर्मूले वाला है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे क्या आएगा, 4/2 -1/2, क्या आ गया ये, 3/2।
ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका? 3/2। अब ये 3/2 एग्जैक्ट है, यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर दी है, इसमें अब आपको कोई कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सर बच्चों का एक बड़ा ही खतरनाक डाउट आ रहा होगा, सर इंटीग्रेशन से हमें रिजल्ट मिला, डिफरेंशिएशन रिजल्ट मिला 3/2x। 3/2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या मुझे x मिलेगा? नहीं बेटा, यहाँ पे ठीक है, जो आपने x का इंटीग्रेट किया उससे आपको रिजल्ट 3/2 नहीं मिला। x के इंटीग्रेशन से, x को इंटीग्रेट करके आपको 3/2 नहीं मिला है, वो तो लिमिट पुट करने के बाद मिला। अब लिमिट हर एक की अलग हो सकती है। x को इंटीग्रेट करके आपको क्या मिला बेटा? x²/2 मिला। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, फाइनल आंसर नहीं बोला हमने कि फाइनल आंसर को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो आप पहले की तरह पहुंच जाओगे, क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, नहीं। ठीक है, ये जो 3/2 आया, ये जब आया जब आपकी लिमिट्स क्या थी? -1 से 2। जब आपकी लिमिट्स क्या थी? -1 से 2। इंटीग्रेट करके आपको रिजल्ट x²/2 मिल रहा है, ना कि 3/2। तो आप 3/2 का डिफरेंशिएट करके x नहीं पा सकते, लेकिन x²/2 का डिफरेंशिएट करके आपको x मिल जाएगा। बोलो क्लियर? बोलो भैया, है ना? ठीक है, समझ आया? तो इंटीग्रेशन समझ आ रही है? इंटीग्रेशन हमारी छोटी ही है, अभी हम आगे इसको ग्राफिकली भी देखेंगे। देखो, अभी हमने एल्जेब्रिकली देखा है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हमारे सिलेबस में हमें फंक्शन ही दिए हों, हमें ग्राफ भी दिए हो सकते हैं, है ना? तो जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं इनका आपको ग्राफिकल मीनिंग समझाऊंगा कि अगर कहीं पे ग्राफ दिया है और हमें ज़रूरत लग रही है डिफरेंशिएशन करने की या इंटीग्रेशन करने की, तो ग्राफ से हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, बस वेट करना। अभी कई बच्चे हो सकते हैं स्कूल में पढ़ाए हो और उन्होंने, है ना, वहाँ पे कमेंट वोमेंट मत कर देना भैया कि सर आपने आधा कराया है डिफरेंशिएशन, है ना, आधा कराया है इंटीग्रेशन। करेंगे करेंगे, अभी बहुत सारा बेसिक मैथ अभी काफ़ी पढ़ा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है, स्लोप पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, वेक्टर पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। चलो, अब आपके लिए क्वेश्चन कि इंटीग्रेट √x + 1/√x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करना स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप, भागने की जरूरत नहीं है, अभी बेबी स्टेप्स में चलो। जब आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा तो रनिंग करना स्टार्ट कर देना, है ना? तो अभी धीरे धीरे, जो बच्चे पहले कर चुके हैं स्कूल में, बहुत अच्छी बात है, वो भागो। ठीक है, वो अपना टाइम बचाओ, वीडियो पोस्ट करो, भागो। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी हुई, धीरे धीरे। ठीक। अच्छा सर, इसमें डिफ्रेंशिएशन की तरह ये भी अलग अलग हो जाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसको भी अलग अलग कर देते हैं। ये √x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू dx। अब क्या करना है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पावर 1/2 लिख सकते हैं। पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2, है ना? ये क्या है? 1/2 ही तो है, dx। अच्छा सर, इसको या इसको ऊपर ऊपर ला के लिख लो, ऊपर ला के लिखोगे तो -1/2 हो जाएगी dx। फिर क्या होता था? x पावर में एक ऐड करते थे और जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे भी पावर में एक ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उससे हम क्या कर देंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल बढ़िया, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया? x की पावर 3/2, और ये नीचे भी क्या बनेगा? 3/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 2/3 प्लस x की पावर 1 माइनस हाफ हाफ, और नीचे से भी सोल्व करके क्या आ जाएगा? 2। और अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ रहे हो तो फिर मैं गलत करूँगा। ठीक है, क्यों भैया? देख रहे हो लिमिट नहीं दी हुई है, लिमिट नहीं दी हुई है, तो मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एंड में क्या ऐड करोगे? ऐड करोगे c, ऐड करोगे एक कांस्टेंट, आप ऐड करोगे, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। बताओ, मैच हो गया?
ठीक है, मैच हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट 1 to 2, लिमिट 1 to 2। इनडेफिनिट है, डेफिनिट है, पहचान लिया होगा है ना, सी ऐड करने की जरूरत है नहीं है, कोई बात नहीं। सर अब ये लिमिट भी सब पे, दोनों पे डिवाइड होगी? हाँ जी बेटा, दोनों पे ही लिमिट डिवाइड होगी। 1 to 2 dx, बहुत गंदा लिखा जा रहा है, फिर तंग कर रहा है आज थोड़ा, तो देखते हैं। 1/x dx प्लस, सब बहाना मार रहे हो है ना, राइटिंग खुद की गंदी आ रही है और सॉफ्टवेयर की बात करते हो, अरे ग्लिच आ जाता है भाई कभी कभी। चलो, 1/x को सोल्व करके 1/x की, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना x के पावर -1 -1 + 1, भैया 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1 to 2, सर मैंने तो -1 लेके कर दिया, गलत कर रहे हो बेटा। क्यों नहीं कर सकते सर? सर फंक्शन अलग है, इसका ग्राफ जो बनता है वो उसका बिहेवियर अलग होता है, इसलिए। ठीक है, ये जो रूल्स बनाए हुए हैं ये सब बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद बनाए हैं। अच्छा, एक्स एक्स का करोगे तो पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, लिमिट 1 to 2। ठीक, अब यहाँ पे लोग, अपर लिमिट क्या है मेरी, 2, तो एक्स की जगह पे क्या डाला, 2 माइनस लोग अपर, लोअर लिमिट में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस, सॉरी प्लस एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो log 2, सर log 2 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, log 1 प्लस इसको सोल्व करके ये 4/2 -1/2 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, किसी ने यहीं पे छोड़ा है, और किसी को ये इन्फॉर्मेशन पता होगी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नहीं पता तो आज से ही याद कर लो। ठीक है, मैथ्स में जब बेसिक मैथ्स करेंगे ना, उसमें भी मैं आपको log की सारी प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की क्या वैल्यू होती है ये भी आपको धीरे धीरे सिखा दी जाएगी। क्लियर? तो क्या आ गया आंसर, log 2 को log 2 ही छोड़ दो, log 2 + 3/2, log 2 + 3/2। क्लियर है? ठीक है, अच्छा कोई सेम, अच्छा एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, π/2 से 0, π/2 से 0, अरे यूनिट एंड डायमेंशन है, रेडियंस में एंगल मेजर किए जाते हैं, वो वाला है ये। ठीक है, तो करो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ओ सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -cos x, π/2 से 0, लिमिट पुट करो, -cos 0। ठीक है, या किसी को माइनस बाहर लेना है, बाहर ले लो भाई, चलो वो भी करके बताता हूँ मैं, -cos π/2, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, आगे माइनस है तो -1, -cos 90, ये π/2 क्या होता है, 90, अगर आपने टेबल नहीं याद की, ठीक है, तो गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर क्या आया, -1। अब कोई बच्चा अगर ऐसे कर रहा है कि क्या ये सर ये साइन बाहर ले सकते हैं, ले सकते हो यार, माइनस का साइन बाहर ले लिया, और cos x π/2 से 0, माइनस साइन बाहर ही, cos 0 -cos π/2, अगेन cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, तो ये फिर से क्या आ गया बेटा, -1। ठीक है, किसी भी तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, बस वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन में हमने एक और चीज़ की थी, क्या की थी डिफ्रेंशिएशन, थोड़ी सी याद दिलाता हूँ।
रिकैप कि हमें अगर x की पावर क्या दिया था, 100 दिया था, सॉरी, डी वाई डी एक्स ऑफ 100 दिया था, है ना। उसमें हमने क्या किया था, 100 x की पावर 99 हो गया था ये। और वहीं पे अगर x की जगह पे कोई पूरा का पूरा फंक्शन दिया है, x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर 100, तो यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया था। पहले पावर सोल्व हुई थी, है ना, पहले क्या हुई थी, पावर सोल्व हुई थी, और फिर अंदर का फंक्शन सोल्व हुआ था। ये हमारा रिजल्ट आया था चेन रूल से। क्लियर। अब ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन में x के प्लेस पे कोई पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए, ठीक है, x के प्लेस पे कोई पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए, और फंक्शन भी कैसा होगा, हमारे केस में हम लीनियर फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक, क्लियर है। तो देखो, इफ इन प्लेस ऑफ x, if in place of x we have linear function, we have linear function of ax plus b। नॉर्मली जो आपके फिजिक्स में हमें चाहिए कि ax प्लस बी करके कोई फंक्शन आ जाए। जैसे अगर ये होता तो क्या था रिजल्ट, n+1 अपॉन n+1। ठीक, लेकिन अब इस x के प्लेस पे ax प्लस बी की पावर n आ जाए तो क्या रहेगा, तो ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी तो वही बेसिक हमने जो किया, लेकिन अब क्या होगा, जो ये फंक्शन आया है ए के साथ, जो एक्स के साथ जो भी है, वेरिएबल के साथ जो भी है, उससे क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल, सिंपल है। जैसे मैं सीधा ये बताता हूँ आपको, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, अगर हमारा ई की पावर एक्स था तो वहाँ पे ई की पावर एक्स और एक्स के साथ वन था, तो वन से डिवाइड हो रहा था बेसिकली वो, तो वहाँ पे वन ही रह रहा था। अब ये रहेगा तो सेम, या डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। लेकिन अब हमारे पास एक्स की जगह पे पूरा का पूरा फंक्शन है, और जो भी एक्स का वेरिएबल है, एक्स का कोफिशियंट है, उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेम काम किस में चलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी चलेगा। जो भी एक्स का कोफिशियंट होगा, बस उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये रूल है, आगे जाके पढ़ोगे ऐसा क्यों। साइन का क्या होता था, माइनस कोस, और एंगल क्या है इस बार हमारा ए एक्स प्लस बी, और एक्स का कोफिशियंट क्या है, ए से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। सर लोग वाला वो भी ऐसे ही होगा, हाँ, 1/x का होता था, इस बार 1/ax प्लस बी डी एक्स करोगे तो ये क्या आएगा, log ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप गलतियां करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, सीधा लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, वो क्या होती है बेटा,
ज़ीरो के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं कांस्टेंट की, क्या वो ज़ीरो होगी? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई डी एक्स ऑफ 10, ये क्या है? ज़ीरो आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं डी वाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, क्या ये भी ज़ीरो आएगा? नो, ये ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे कभी भी, ठीक है, फिजिक्स में कभी भी या फिजिक्स या मैथ में कभी भी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो 10 dx, तो कैसे होगा बेटा? अब 10 तो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप क्या ले लो? बाहर ले लो, dx। अब यहाँ पे तो सर कुछ भी नहीं है, एक्स का हमारा कोई फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन है, दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे बेटा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 × dx, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत भैया? कहीं पे 1 तो लिखा ही जा सकता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया dx को। अब इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया x⁻0 इंटू डी एक्स। अब देखो x का फंक्शन आ गया, तो ये 10 बाहर क्या होता था? पावर में एक ऐड, और उसी से हम क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। तो 10 x⁻1, 0 + 1, 1 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, मेरे को यही बताना था। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट का ज़ीरो होगा। नहीं, कांस्टेंट अगर टर्म ऐसे आ जाती है तो उसका मतलब एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वहाँ एक्स की पावर क्या है? ज़ीरो है। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। आज हमने क्या कवर किया? इंटीग्रेशन कवर किया। बेसिक इंटीग्रेशन आपको इतनी ही चाहिए, इतनी ही इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अब आगे लिमिट्स कैसे लेते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारे एलिमेंट्स कैसे लेना होता है इंटीग्रेशन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।